जय हिंद सभी को। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ कुछ चीज़ों को लेकर के चर्चा करूंगा, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कोटा विश्वविद्यालय के जो परीक्षा फॉर्म है वो आ चुके हैं। अब ये सेमेस्टर वाली परीक्षाएं उनके परीक्षा फॉर्म है। सेमेस्टर का मतलब ये है कि अभी रिसेंटली जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था फर्स्ट सेमेस्टर का और थर्ड सेमेस्टर का, फिफ्थ का और सेवेंथ सेमेस्टर का, चाहे वो प्राइवेट है चाहे रेगुलर, तो जिन लोगों ने अभी हाल ही में सेमेस्टर की परीक्षाएं दी थी उन सभी बच्चों को अभी ये परीक्षा फॉर्म भरना है और रिजल्ट का वेट नहीं करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण मैसेज इसलिए बन जाता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी ये एक प्रकार से तर्क दे रहे हैं कि सर हमारा रिजल्ट नहीं आया तो परीक्षा फॉर्म कैसे आ सकते हैं। कोई भी संबंध परीक्षा फॉर्म से आपके परिणाम का नहीं रहेगा। आप लोगों को परीक्षा फॉर्म भरना है, समय रहते भरना है। प्रोसेस क्या रहेगी, फीस क्या रहेगी, ये मैं अभी बता देता हूँ आप लोगों को। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक चीज़ और आप सबसे कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया के लगभग तीनों चारों प्लेटफॉर्म पर मैं आप लोगों के साथ हूँ, जहाँ आप लोग मुझे फेसबुक पर भी देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है जो बच्चे यूट्यूब पर हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें, जो बच्चे इंस्टा पर हैं वो फॉलो कर लें। DS एजुकेटर सैम नाम से आपको मिल जाएगा और सारी डिटेल आपको कोटा विश्वविद्यालय से संबंधित तो मिलेगी ही मिलेगी। इसके अतिरिक्त कॉलेज एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग के साथ साझा करूंगा। आप लोग टेलीग्राम के माध्यम से भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, जहां मैंने DS एजुकेटर के नाम से चैनल बनाया हुआ है। इनके लिए आपको कहीं कोई फीस तो देनी नहीं है, तो मेरे हिसाब में सूचना प्राप्त करने का इससे सरल और सुलभ माध्यम हो नहीं सकता है। इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जब आप लोग इसको देखें, फेसबुक वाले साथी इसको शेयर ज़रूर करें, जिससे कि जो रीच है बच्चों के बीच में इस वीडियो की बढ़ जाए और किसी का परीक्षा फॉर्म छूटे नहीं, किसी को डबल लेट फीस नहीं देनी पड़े। मैं चर्चा को शुरू करते हुए और आगे बढ़ाता हूँ इसको। देखिए, परीक्षा फॉर्म जब शुरू हो ही चुके हैं तो आज से शुरू होंगे ये बिना लेट फीस के 14 से लेकर के 20 तारीख तक। ये तो है बिना लेट फीस, ध्यान रहे कोई लेट फीस नहीं है, यानी सामान्य फीस के साथ 21 से 24 जो है 100 रुपये लेट फीस और 25 से 28 जो है ना वो दुगनी लेट फीस के साथ है। ध्यान रहे यहाँ पर आपको फिर डबल लेट फीस देनी पड़ेगी, तो कोशिश कीजिएगा कि पहली कोशिश तो ये करो कि 14 से 20 के बीच में ही आप लोग जमा करा दो, भर दो इसको। हार्ड कॉपी इसकी कॉलेज में जमा होगी। ध्यान रहे इस चीज़ की कि ये जो हार्ड कॉपी है इसकी कॉलेज में जमा होनी ही होनी है, तो इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखें कि हार्ड कॉपी जमा होनी चाहिए। इसके साथ साथ आप लोगों को जो एक ध्यान रखना है वो ये है कि हार्ड कॉपी के साथ साथ जो डेट है हार्ड कॉपी जमा कराने की वो 16 तारीख से है, लेकिन आप लोग अपने अपने कॉलेज के टच में रहें, संपर्क में रहें, वहाँ आपको तिथियों के बारे में ज़्यादा पता लग जाएगा। रेगुलर और प्राइवेट दोनों बच्चों की है। फीस आपकी लगभग वही है जो पहले लगी थी, उसमें कोई बढ़ोतरी तो नहीं हुई है। हाँ, कई बच्चों का ये अपना एक प्रकार से ऑब्जर्वेशन आ रहा था और उनकी ये ग्रीवेंस थी, उनकी ये समस्या थी कि सर हम एक साल में 2 बार परीक्षा फॉर्म भरेंगे तो 2 बार एग्जाम लगेगी, तो 2 बार हमें फीस देनी पड़ेगी। तो अब बेटा इसको लेकर के मैं तो खास तौर पे इसका कोई समाधान ढूंढ नहीं सकता हूँ। यदि आपकी कोई समस्या है तो आप लोग कोटा यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है वहाँ पर जा कर के अपनी बात रख सकते हैं। बट क्योंकि मेरा काम तो सिर्फ आप तक जो नोटिफिकेशन है उसको साझा करना था, उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोग के साथ बातें बता रहा हूँ, साझा कर रहा हूँ। आप लोग परीक्षा की तैयारी कीजिए। ध्यान रहे एग्ज़ाम्स भी बहुत लेट नहीं होंगे। एग्ज़ाम्स जो है आप लोगों के संभवतः शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी कोटा यूनिवर्सिटी का पहले कॉन्वोकेशन है 2 तारीख को, शायद 2 जुलाई को। उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ेंगी, टाइम टेबल आएगा और टाइम टेबल के बाद आप लोग की परीक्षाएं होंगी। तो मुझे लगता है कि शायद 20 जुलाई के आसपास जो है आप लोगों के पेपर शुरू हो सकते हैं। आसपास की बात कर रहा हूँ, इसमें 5 दिन आगे पीछे हो सकता है, यानी इधर 15 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई के बीच में आप लोगों की जो एग्ज़ाम्स हैं वो शुरू हो सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट मेरे हिसाब में तो जुलाई में ही आएंगे, उससे पहले आने की संभावनाएं नहीं है, क्योंकि अभी तो कई बच्चों के प्रैक्टिकल्स नहीं हुए, होम असाइनमेंट्स के मार्क्स नहीं चढ़े, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो शायद रिजल्ट डिले होगा, डेफिनेटली डिले होगा, लेकिन उससे आपका कोई खास लेना देना होना नहीं चाहिए। आप लोग अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए
और फॉर्म को फिल कीजिए। आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड कीप वॉचिंग ऑल्सो। थैंक यू।